हेलो एवरीवन। आज 11th क्लास के लिए हम एक नया लेसन सेट स्टार्ट करते हैं। सेट्स जिसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। सबसे पहले इसके बारे में हमें जॉर्ज कैंटोर ने बताया, जो 1845 से 1918 के बीच में थे। सेट का यूज जो हम करते हैं रिलेशन और फंक्शन यानी कि संबंध एवं फलन को डिफाइन करने में करते हैं अब डेली लाइफ में हम बहुत सेट का यूज करते हैं, जैसे टी सेट, कप सेट, स्पून सेट्स, ज्योमेट्रिकल बॉक्स सेट्स या सेट्स ऑफ बुक्स। अपने डेली लाइफ में हम इनका यूज करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज सेट? सेट क्या है? तो इसकी डेफिनेशन जो होगी वो होगी ए वेल डिफाइंड collection of the objects, अर्थात हिंदी में वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह। अब व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड की सेंस वेल डिफाइंड की सेंस है कि हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर होगा या नहीं होगा। जैसे किसी क्लास में हम गुड स्टूडेंट का सेट अगर लें तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई भी बच्चा उस सेट के अंदर होगा या नहीं। लेकिन अगर एग्जाम्पल हम ये कहें कि द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट हु स्कोर स्कोरिंग अबाउ 90% मार्क्स, यानी कि उन छात्रों का समूह जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स लिए हैं। तो जैसे हम किसी छात्र ने 91% मार्क्स लिए हैं तो हम बता सकते हैं ये इस सेट के अंदर आएगा या नहीं आएगा। आएगा, क्योंकि हमें अबव 90% लेने हैं। 94% वाला भी इस सेट के अंदर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अबव 90% जितने भी स्टूडेंट होंगे वो इस सेट के अंदर आएंगे। द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी किसका समूह? सभी सम संख्याओं का समुच्चय। ये भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि इस सेट के अंदर जो आएंगे एलिमेंट्स आएंगे सारी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 एंड so ये सेट के अंदर आएंगे। यहां पर यह नोट करना आवश्यक है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेट रिप्रेजेंट के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी बताया था सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स।
तो हमने बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, तो सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के रूप में, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर इवन इंटीजर्स आएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमा यूज किया जाएगा और एलिमेंट्स जो लिखे जाएंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। जैसे सेट ऑफ वोवेल्स, इसमें एलिमेंट होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कि सपोज इस सेट को हमने कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सभी एलिमेंट लिखे जाएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई, ई, ए, ओ, यू। तो सेट के अंदर कुछ नोटेशन जो होते हैं वो भी हम यूज करेंगे। जैसे ये है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब संबंध रखता है। ये डज नॉट बिलोंग्स टू, यू मीन्स यूनियन के लिए, और अगर ये हो तो ये इंटरसेक्शन के लिए। ये सिंबल फॉर एवरी यानी प्रत्येक के लिए। इसी तरह से ये है सच दैट, इस प्रकार ये देयर एग्जिस्ट, ये implies that, और अगर ये दोनों तरफ से हो तो implies and implied by। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज एक सेट है ए 1, 2, 3, 4। तो हम देखते हैं कि 1 सेट के अंदर है, तो इसको हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। 2 भी सेट का एलिमेंट है, 2 इज बिलोंग्स टू ए। बट 5 सेट के अंदर नहीं है, तो इसको लिखेंगे हम 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये इसके नोटेशन है जिनका हमने यूज किया है। अब सम इंपोर्टेंट सेट्स के बारे में बताते हैं। कुछ मुख्य जो हैं समुच्चय, जैसे n जो होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, उसके अंदर सभी नेचुरल नंबर आएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। यानी ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी तरह से सेकंड है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे, जैसे -5, -4, -3,
-2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों का समुच्चय। लेकिन अगर ये हो जाए i प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे। और अगर i निगेटिव आ जाए तो इसके अंदर सिर्फ निगेटिव इंटीजर्स होंगे। अब आते हैं सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के सेट को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर आएंगे 0 1 2 3 एंड सो। इसी तरह से सेट ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं का समुच्चय। तो परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर के सेट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर क्या आएगा x such that x is equal to p upon q when q is not equal to 0। यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं। अब ये जो मेथड है, ये मेथड जो हमने बताया, ये तो होता है रोस्टर फॉर्म। और ये होता है प्रॉपर्टी फॉर्म। यानी कि जिसमें सेट की एक प्रॉपर्टी बताई जाती है और जिसमें सेट में इस तरह से लिखा जाता है, उसको टेबल के रूप में लिखा जाता है, उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। यानी कि इसके अंदर वे एलिमेंट आएंगे जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह से सेट ऑफ रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r से प्रतिनिधित्व करते हैं और इसको हम लिख सकते हैं x such that x is रियल नंबर। यानी कि हमने इसकी एक प्रॉपर्टी बताई क्या कि x जो है वो रियल नंबर है, यानी कि x such that x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि इसमें वे नंबर आएंगे जिसमें x स्क्वायर की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर होगी। इसको बोलेंगे हम सेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह से आएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे पढ़ेंगे। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी हम प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख रहे हैं x such that x is equal to a plus ib where a और b belongs to R and i square is equal to माइनस। तो ये जो हमने फॉर्म बताई है सेट को रिप्रेजेंट करने की, ये होती है प्रॉपर्टी फॉर्म। तो इसका मतलब वी कैन से दैट द रिप्रेजेंट ऑफ सेट इन टू फॉर्म, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इन प्रॉपर्टी फॉर्म। तो रिप्रेजेंट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो बताया गया है टू फॉर्म में है। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और सेकंड प्रॉपर्टी फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में बताया गया जैसे सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बताए गए। अभी इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं? 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इसको सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो ये होती है रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर हम इसी सेट को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा कि x सच दैट, प्रॉपर्टी फॉर्म को हम
सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो इसमें हम लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी लिख दी सेट की और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने रख दिया। तो ये होता था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसी में आता है, अब हमारे पास आता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, अगर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, यानी कि सेट विच कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, यानी कि जिसमें अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित हो, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स का सेट है। तो इसके अंदर एलिमेंट 5 होते हैं। सपोज हमने इसको रिप्रेजेंट किया एक्स से, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं जो कि काउंटेबल हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम क्या, फाइनाइट सेट। लेकिन अगर नेचुरल नंबर का सेट है जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट हो गए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं, तो इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट सेट। तो सेट की टाइप में एक सेट आएगा सिंगलटन सेट। यानी जिस सेट के अंदर ओनली 1 एलिमेंट, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट, या इसको हम बोलते हैं यूनिट सेट भी बोलते हैं। जैसे एक सेट ये हो गया, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स लाइज 4 to 6 और x बिलोंग्स टू n, यानी कि x की वैल्यू जो है 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर होता है, तो हम देखते हैं 4 और 6 के बीच में नेचुरल नंबर सिर्फ 5 होता है। तो इसलिए इस सेट को हम क्या, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, यानी कि 5। तो ये भी सिंगलटन सेट ही है। या एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, सपोज एक्स सच दैट 2x + 1 = 9 एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं 2x + 1 = 9, देन 2x = 8, x = 4 और 4 बिलोंग्स टू n। तो एक ही नेचुरल नंबर हुआ क्या, 4, तो इसको भी बोलते हैं हम क्या, सिंगलटन सेट। इसी तरह से दूसरा आता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट, हिंदी में बोलेंगे रिक्त समुच्चय, और जिसको हम हमेशा 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं है, नो एनी एलिमेंट, यानी कि सेट इन विच नो एनी एलिमेंट। तो इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 को कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर x सच दैट x + 4 = 4 एंड x बिलोंग्स टू n। ये हमारे पास कोई सेट है जिसको हमने a से रिप्रेजेंट किया। तो हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, x + 4 = 4, तो 4 से 4 कैंसिल, x = 0। x की वैल्यू क्या है, 0, परंतु 0 जो है वो बिलोंग नहीं करता n को, इसलिए इसमें क्या हुआ, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको हम नल सेट कहेंगे। अब सेट पर बेस कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, A एक सेट है, x सच दैट x इज
पॉजिटिव इंटीजर्स और एक्स स्क्वायर लेस देन 40। मतलब क्या कि एक्स क्या है, एक्स धन पूर्णांक है और इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणीबद्ध रूप में। तो ए सेट क्या गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि धन पूर्णांक और एक्स स्क्वायर लेस देन 40। तो लेस देन 40 में जो पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में बनेंगे वो नंबर क्या क्या होंगे, 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है जिनका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, 16 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है और 36 भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पॉसिबल है। तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसे सेट है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, तो दिस इज फाइनाइट सेट। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बी एक सेट दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर और लेस देन 70। तो यहां जो हमें फॉर्म दे रखी है ये फॉर्म गिवन है, किस फॉर्म में, ये है प्रॉपर्टी फॉर्म और इसको हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि वे एलिमेंट लिखने, वे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 17 से लेस हो। तो बी सेट के अंदर कौन से आएंगे 17 से लेस, 2 3 5 7 11 और 13 ये नंबर होंगे। तो ये भी जो सेट होगा वो भी फाइनाइट सेट ही होगा।